अखबार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि संसद सुरक्षा चूक पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है संसद की घटना की गहराई में जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस इंटरव्यू में बड़ी बातें क्या रही आपको बता रहे हैं। घटना के पीछे के तत्व और मकसद यानी मंशा क्या थी इसे जानना जरूरी है। ब्रह्मांड की कोई शक्ति 370 की वापसी नहीं करा सकती, ये भी बड़ी बातों में शामिल रहा। तो एक अखबार को इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, हर बड़ी बात कही गई है। 3 राज्यों में जो बड़ी जीत हुई बीजेपी की इस पर भी कहा है, साथ में अनुच्छेद 370 के बारे में भी कहा गया है। संसद की जो हाल ही में घटना हुई, जो स्मोक बम कांड हुआ, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी है कि इसका पीछे का मकसद जानना जरूरी है। रामकृपाल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। रामकृपाल सर, जो ये बात कही गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, हम जानते हैं कि 6 गिरफ्तारियां हो गई, इसके अलावा जो हंगामा हुआ इस पर 14 सांसदों के अगेंस्ट अब तक एक्शन हो गया, लेकिन अब ये कहना कि इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी, क्या इशारे आपको, क्या संकेत नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से बात सही कहा है प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। निश्चित रूप से ये पूरे राष्ट्र की सिक्योरिटी सुरक्षा का मामला है और किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो प्रतीक है उस पर जिस तरह से सेंधमारी हुई है, तो ये केवल आरोप प्रत्यारोप में कहीं दब करके इसके सारे तथ्य कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए बहुत संजीदगी से प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि पहले तो ये पता लगाया जाए कि ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे मंसूबा क्या था, कौन वो ताकतें हैं, क्या साजिश थी, क्या चाहते थे। बेसिकली इसमें पूरा देश ये जानना चाहता है हुआ क्या। तो अभी क्या हो रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप फलाना ढिकाना, तो इन चीज़ों में एक मूल मुद्दा दब जाता है। बहुत साफ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसका हमें गहराई में जाकर के पता करना है कि ये क्या साजिश थी, क्या चीज़ थी, उसकी गहराई, और आगे उसी हिसाब से फिर सुरक्षा मैं इसी को लेकर आपसे सवाल था। ये जो गहराई की बात की, इस लाइन को आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी, क्या आपने कहा? जो गहराई में जाने की बात कही जा रही है, इस लाइन को आप कैसे रीड कर रहे हैं जो स्मोक कांड को लेकर कहा पीएम मोदी ने? बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मुद्दों पर जो सारी बातें की हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि मैं काम करता हूं और लोग मेरी झोली भरते हैं, और ये जो चेहरों वाली बात भी उन्होंने कही है। इस पर बात करेंगे रामकृपाल जी कि नए चेहरों को जो मौका दिया गया है, इस पर बात करेंगे आगे। जो प्रधानमंत्री मोदी की इस इंटरव्यू में बड़ी बातें रही, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और साथ में एक और खास मेहमान है, उनके पास भी चलेंगे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा है, आपको और विस्तार से बताते हैं दर्शकों की जानकारी के लिए कि जनमानस के बीच उत्तर दक्षिण की बहस नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा। उत्तर दक्षिण की बहस विशुद्ध रूप से घमंडिया की है, यानी इंडिया अलायंस पर प्रहार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देश को बांटने की ऐसी राजनीति निराशा से जन्म लेती है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर गुजरने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बयान दिया गया है वो आप जरा जान लीजिए। एक बार फिर से आपको हम बता दें कि जिस तरह की राजनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है उसे देश को बांटने वाली राजनीति बताया गया, और बाकायदा जो ये बहस उसे विशुद्ध घमंडिया बताया गया है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। अब आप देखिए, उत्तर दक्षिण भारत की जो बहस है, इसको लेकर जो बयान दिया गया, या आप जरा देखिए, इसके मायने भी हम समझेंगे। तो भारत के लोग किसी प्रकार के भेदभाव में बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। उत्तर दक्षिण की बहस विशुद्ध रूप से घमंडिया की है, ये विपक्ष पर निशाना साधा गया। निधि जी, और ये भी कहा गया है कि उत्तर दक्षिण की बहस घमंडिया के झूठ का बहुत बड़ा गुब्बारा है और देश को बांटने की ऐसी राजनीति निराशा से जन्म लेती है, डिसअपॉइंटमेंट से जन्म लेती है। घमंडिया के पास विचारधारा, जनहित के सार्थक विचार नहीं है। इंडिया अलायंस पर यह हमला किया है, ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर गुजरने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए देश का भविष्य मायने नहीं रखता है। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार पर कब्जा चाहते हैं। ये बातें कही गई कि जो उत्तर दक्षिण भारत की बहस हो रही है, ये बहस ही निराधार है या विशुद्ध है। अजय उपाध्याय जी, आप कैसे जवाब देंगे? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि ये तो घमंडिया का ही विचार है, इस पर बहस करना निराधार सी बात है,
और ये निराशा को जन्म देता है जो कि घमंडिया कर रहा है। इस तरह से आरोप लगाया पीएम मोदी ने। देखिए, इस तरह के विचार और इस तरह की भाषा का प्रयोग तो कोई भी सनकिया व्यक्ति ही कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक विपक्ष को घमंडिया कहना, प्रतिपक्ष के साथ इस तरह के शब्द का प्रयोग करना, पहली बात तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की भाषा का और मर्यादा उनको ध्यान रखनी है। अब मैं कैसे समझाऊं, वो तो बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके सम्मानीय हैं, पर ऐसी भाषा यदि वो करते हैं, ये झूठ का गुब्बारा है, ये जो उत्तर ठीक है, दक्षिण की लेकिन बहस शब्दों का चयन कोई भी सामान्य व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में तो नहीं कर सकता है। विपक्ष के बड़े गठबंधन जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के लोग इस गठबंधन से जुड़े हुए हैं, पूरे देश की एक आवाज है, जीतेगा भारत जुड़ेगा इंडिया का जो नारा है, ऐसे नारों में जो देश को जोड़ने की बात करता हो, उसको यदि कोई घमंडिया कह रहा है तो ये दिमाग की सनकिया का उपज ही हो सकता है। कोई सनकिया गठबंधन और सनकिया तरह के नेता नहीं, लेकिन देखिए अजय साहब, देखिए दरअसल आपसे सवाल इसलिए उठा है, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जो दक्षिण और उत्तर को भारत की बांटने की बात है, इसका आपको याद होगा अभी हाल ही में जो डीएमके के सांसद है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था सेंथिल कुमार की तरफ से, उसका जिक्र किया गया है कि आपको यह लग रहा है जो उनकी तरफ से गोमूत्र राज वाली बात कही गई थी बीजेपी की जीत के बाद, ये सब कुछ कहा गया था, तो ये सब क्या है? ठीक कहा, उन्होंने क्षमा भी मांगी है और इसी तरह के भाषा का प्रयोग इनके शीर्ष नेता तरुण विजय जी का नाम आप जानते होंगे, पत्रकार रहे हैं और इनके भाजपा के एक अभिन्न अंग है, उन्होंने भी यही भाषा का प्रयोग दक्षिण और उत्तर के बंटवारे की। और मुझे लगता है कि ये दोनों लोग जो है जो भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं वो निंदनीय है और दुखद है और गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण। किसी को भी भारत को दक्षिण और उत्तर का बंटवारा नहीं करना चाहिए। देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सब एक हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। चलमनी त्रिपाठी जी, कहा जा रहा है कि बंटवारा करना ठीक नहीं है, बंटवारा किया जा रहा है साफ तौर पर, और एक इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात की गई है पब्लिकली। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का भी वो स्टेटमेंट सबके नजर में आना चाहिए जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वहां पर चुनाव के नतीजे इस प्रकार के आते हैं, और उत्तर भारत के जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, अभी इनकी पार्टी की प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बकायदा इंटरव्यू देते हुए यही बात दोहराई है कि उत्तर भारत के लोगों की बुद्धि कम है, उनको वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दक्षिण भारत में शिक्षा ज्यादा है, इसलिए वहां पर कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का परफॉर्मेंस मिलता है। कौन बांट रहा है आप जरा बताइए। और ये बंटवारा आज से नहीं है, मुझे तो याद आता है कि हम लोग जब फिल्में थोड़ा देखने का वक्त मिलता था, दक्षिण भारत की फिल्मों को लेकर, उत्तर भारत की फिल्मों को लेकर, जो उत्तर भारत की फिल्में होती थी उनके साथ दक्षिण भारत में कैसा होता था, दक्षिण भारत की फिल्में होती थी उत्तर भारत में कैसा होता था। आज मोदी जी के राज में क्या हो रहा है कि आप देखिए दक्षिण भारत के जो नायक हैं, फिल्मों के नायक, उनको किस प्रकार का सम्मान मिल रहा है, पूरा देश एक होकर फिल्में देख रहा है, उनको लगता है कहीं कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो उत्तर भारत के लोग हों चाहे वो दक्षिण भारत के लोग। चलिए ठीक है शलभ मणि जी, जहां एक तरफ कांग्रेस ये बोल रही है कि हम कहीं उत्तर और दक्षिण को बांटने की सियासत नहीं करते, लेकिन बीजेपी लगातार उन बयानों को गिना रही है जो कि इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से दिए गए। इस बीच एक और बड़ी